मन में सुकून नहीं तो जीवन बोझ सा लगता है। चाहे आपके पास अपार धन, अपार संपत्ति या फिर आपके पास हर चीज़ की सुख सुविधा क्यों ना हो, अगर मन में शांति नहीं तो सब कुछ बेकार है। मन को चाहिए क्या? मन को कभी भी भौतिक सुख शांति नहीं दे सकते हैं। मन को शांति देने के लिए चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो सबसे अनमोल हो, और सुकून देने के लिए वो कोई वस्तु नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध की सभा में हर दिन एक आदमी उनकी कथा सुनने आता था। वो डेली उनके सभा में आता और हाथ जोड़ के गौतम बुद्ध से प्रार्थना करके जाता कि हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मेरे पास अपार धन दौलत हो और मैं भी अमीर बन जाऊं। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। वो हर दिन आता, हर दिन गौतम बुद्ध से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे पास धन दौलत आ जाए और मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। गौतम बुद्ध बोले, तुम सभा में किस लिए आते हो? वो बोला, मैं सभा में किस लिए आऊँगा? मैं सभा में सिर्फ इसलिए आता हूँ ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं कि मुझे धन की बहुत ज़रूरत है। धन के बिना जीवन बंजर सा लगता है। पता नहीं क्यों मैं इस गरीबी का बोझ ढो ढो के थक गया हूँ। महात्मा, कोई ऐसे कृपा कर दो ताकि मेरे ऊपर धन वर्षा हो जाए, मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। गौतम बुद्ध बोले, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा धन आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? उसने बोला, मैं घर बना लूँगा। गौतम बुद्ध बोले, उसके बाद क्या? उसने बोला, मेरे 2 बेटे हैं, उनकी खूब धूमधाम से शादी करूँगा और सुख में जीवन गुजारूँगा। गौतम बुद्ध बोले, उसके बाद क्या? वो आदमी चिढ़ गया, बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते, फिर फालतू के सवाल जवाब क्यों करते हैं? आप अंतर्यामी हैं, आपके पास अपार शक्ति है, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। गौतम बुद्ध बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें धन के राज बताता हूँ, तुम कामयाब हो जाओगे। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं। वो इंसान घर जाता है और अपना व्यापार शुरू करता है। व्यापार में खूब उन्नति करता है, उसके पास खूब सारा धन दौलत हो जाता है और कुछ दिन बाद बहुत ही आलीशान घर बनवा लेता है। वो इतना बिजी हो जाता है कि गौतम बुद्ध के पास आना ही छोड़ देता है। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे अब वो बूढ़ा हो चला था। उससे लगा कि उसके घुटनों में पहले जैसी बात नहीं रही, उसके शरीर में अब वो रौनक नहीं रही। उसने अपार धन कमाया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके मन में सुकून नहीं था। दिन भर काम, घर आते ही काम, हर तरह से वो बंद गया था। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी उसकी सांसों पे बोझ बन रही है। कुछ वक्त बाद वो बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अब वो निरंतर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। उसने सारा कार्यभार लड़की को तो सौंप दिया, लेकिन उसे किसी भी तरह के काम में न आने से लड़की ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। वो इंसान जोर जोर से रोने लगा। कितना सब करने के बाद आखिर में मेरे पास तो कुछ नहीं लगा। क्या जीवन ऐसा ही है? जीवन में सुकून तो है ही नहीं। पूरी उम्र मैंने मेहनत करने में गुजार दी, धन दौलत इकट्ठा करने में गुजार दी, लेकिन जब आखिर में यही होना था तो फिर मुझे मिला ही क्यों? मन में तो कोई शांति ही नहीं है। आखिर काफ़ी वर्षों बाद वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध उसे देखते हैं, पहचान लेते हैं। अरे तुम, और बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो काफ़ी सालों बाद यहाँ आ रहे हो, तुमने तो यहाँ पे आना ही छोड़ दिया। उसने बताया कि दरअसल मैं अपने व्यापार में बहुत बिजी था, इसी वजह से मैं आ नहीं सका। गौतम बुद्ध बोले, और बताओ तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई या नहीं? अब तुम अमीर हो या नहीं? कैसी हालत है मुझे बताओ। वह इंसान गौतम बुद्ध की तरफ देख के जोर जोर से रोने लगा और उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। मेरे लड़के ने घर से बाहर मुझे निकाल दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ पाके भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों। गौतम बुद्ध बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम बोलो तो मैं तुम्हें और धन का आशीर्वाद दे देता हूँ। तुम्हारे पास फिर से धन आ जाएगा, तुम फिर से अपने लिए घर बनवा सकते हो। वो आदमी बोला, नहीं 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 महात्मा, नहीं, एक बार फिर से नहीं। मुझे अब और धन नहीं चाहिए, मुझे अब मन में सुकून चाहिए। मेरे मन में शांति ही नहीं है।
मैं हर दिन रोता हूँ, हर दिन खुद को कोसता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, लेकिन जीवन में कहीं भी सुकून नहीं है। अब आप ही कोई मुझे रास्ता बताइए। मुझे मेरी सांसें ही मुझ पे बोझ सी लग रही हैं। मैं करूँ भी तो करूँ क्या? अब कोई आप ही रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध बोलते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में यही गलती करता है। जब तक वो ठीक है, होश में है, तब तक वो चीज़ों को कभी नहीं समझता। लालच हमेशा तुम्हारी आंखों की पट्टी बन जाती है। तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है, तुम हमेशा उसके लिए पागल रहते हो, लेकिन तुम थोड़े दूर जाके उस चीज़ को थोड़ी गहराई से नहीं समझते कि दरअसल जो चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या सच में वही ज़िंदगी का सुकून है? मन को धन दौलत से सुकून नहीं मिलता। ज़्यादा जिम्मेदारियां अक्सर इंसान को थका देती हैं, और ज़्यादा लोभ अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देता है। फिर जीवन में इन सब चीज़ों के पीछे भागने का क्या मतलब है? थोड़े पैसे कमाओ, सुखी रहो, सुकून से जीवन गुजारो। मैंने जिंदगी में एक अमीर सेठ के बदले एक गरीब को ज़्यादा खुश देखा है। अगर पैसा ही सब कुछ है, फिर पैसे से सुकून क्यों नहीं? पैसे से खुशी क्यों नहीं मिलती? पैसा जरूरत पूरी करता है, तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन क्या जिंदगी के आसान बन जाने से मन में सुकून होता है? ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को समझनी चाहिए। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं, और वो अब गौतम बुद्ध के ही शरण में रहता है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।